Hello student, we are solving the test for केमिस्ट्री का हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। हेलो एल्केन हमें दिया हुआ है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी हेलाइड। आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है इनमें से कौन सा प्राइमरी हेलाइड है। नियोहेक्साइल क्लोराइड, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास नियोहेक्साइल क्लोराइड, और नियोहेक्साइल क्लोराइड का मतलब ये नियो ग्रुप लगा हुआ है, और नियो ग्रुप क्या होता है, ये आ गए 4 कार्बन, ये 5 कार्बन और ये 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, और ये आ गया आपके पास क्लोरीन, ये आ गया नियोहेक्साइल क्लोराइड। तो यहां पर आपको बताना ये है कि प्राइमरी हेलाइड कौन सा है, यानी कि 1 डिग्री हेलाइड कौन सा है। तो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन अपने को यहां पर देखना है, कौन सा है कार्बन, 1 डिग्री। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेकेंडरी ब्यूटाइल की, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब ये हुआ कि 2 डिग्री कार्बन पे जो ब्रोमीन क्लोराइड ग्रुप है वो 2 डिग्री कार्बन पे लगा हुआ है, यानी ये आ गया आपके पास 2 डिग्री, यानी कि ये प्राइमरी हेलाइड नहीं है। अगर हम बात करें किसकी, आइसोप्रोपाइल हेलाइड की, तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड यहां पर दिया हुआ है। आइसोप्रोपाइल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, और यहां पर क्या लगा दिया, आयोडीन ग्रुप लगा दिया। और सबसे लास्ट में दिया हुआ है टर्सरी ब्रोमाइड, यानी कि 3 डिग्री। 3 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 1 2 3, टोटल कार्बन कितने हैं, 4 हो जाएंगे, और यहां पर क्या लग जाएगा, Br। तो ये कार्बन कौन सा हो गया, 3 डिग्री। हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कौन सा हो जाएगा, नियोहेक्साइल क्लोराइड इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है, when 2 halogen atoms are attached to same carbon atom, when 2 halogen atoms are attached to same carbon atom, then it is, first option is JAM dihalide, means अगर एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन जुड़े हों और दोनों हेलोजन कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो उस टाइप के हेलाइड्स को हम क्या बोलेंगे, JAM dihalide। क्या बोलेंगे, JAM dihalide। अगर हम बात करें विसिनल डाइहेलाइड या विस डाइहेलाइड की, तो विस डाइहेलाइड का मतलब जो आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है जिस कार्बन पे, उसके एडजेसेंट कार्बन पे भी वही हेलोजन जुड़ना चाहिए। ये मतलब अगर ये फॉर्मेशन आता है तो इस फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, विसिनल या विस डाइहेलाइड। हो गया। थर्ड की बात करें, अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड क्या है, अगर टर्मिनल कार्बन्स पे आपको कोई चेन दे रखी हो और उसके अंदर फर्स्ट कार्बन पे जो हेलोजन जुड़ा है वही हेलोजन अगर लास्ट कार्बन पे जुड़ता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। तो ये 3 टाइप होती हैं, जिसके अंदर हमें पूछा क्या था, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। हेलोजन एटम आर अटैच्ड टू सेम कार्बन, मतलब एक ही कार्बन, तो अपने पास ये टाइप आ गई, तो आंसर क्या हो जाएगा, JAM डाइहेलाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, CX बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन, आपको क्वेश्चन दे रखा है CX बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस में बनेगा, CH3F में बनेगा, CH3Cl में बनेगा, या Br के साथ बनेगा, या I के साथ बनेगा। तो यहां पर हमें ये देखना है कि CH3 तो सब में कॉमन है, ये आ गया फ्लोरीन, ये आ गया CH3 के साथ क्लोरीन, ये आ गया CH3 के साथ ब्रोमीन, और ये आ गया CH3 के साथ आयोडीन। ठीक है, अगर हम डाउन टू द ग्रुप चलते हैं, अगर हम डाउन टू द ग्रुप चलते हैं तो साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर हम डाउन टू द ग्रुप चलते हैं तो साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी, और साइज इंक्रीज होगी और स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यानी अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन हो जाएगा, जिसकी साइज सबसे क्या है, कम है, और सबसे साइज कम किसकी है, CH3F की। तो CX बॉन्ड प्रबलतम किस में हो जाएगा, CH3F के अंदर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है। तो डाइपोल मोमेंट के लिए हम जनरली फॉर्मूला यूज करते हैं, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, यानी चार्ज इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, है ना। तो यहां पर CH3Cl
और CH3F, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हालांकि ज्यादा है, लेकिन क्लोरीन जो है, क्लोरीन की डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका हो जाएगा? CH3Cl का। अगर हम कार्बन फ्लोरीन की बात करें, अगर हम कार्बन फ्लोरीन की बात करते हैं तो ये जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है? 139 पिकोमीटर। कितनी होती है? 139 पिकोमीटर। और जबकि हम कार्बन और क्लोरीन की डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस कितनी होती है? 178 पिकोमीटर होती है। कितनी होती है? 178 पिकोमीटर। तो म्यू जो होता है, यानी कि जो डाइपोल मोमेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस और चार्ज पे, ना कि सिर्फ चार्ज पे। नॉट जस्ट चार्ज अलोन, नॉट जस्ट चार्ज अलोन, दोनों पे डिपेंड करेगा, यानी कि डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। तो इसलिए यहां पर जो डिस्टेंस दे रखी है कार्बन क्लोरीन की कितनी है? ज्यादा है। ज्यादा डिस्टेंस होने के कारण जो डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका हो जाएगा? CH3Cl का। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, C3H8, 3 कार्बन की चेन है, CH3, CH2, CH3 प्लस Cl2। रिएक्शन हुई लाइट के साथ, रिएक्शन हुई लाइट के साथ, और एक HCl बन गया और C3H7Cl, यानी CH3, CH2, CH2Cl प्लस HCl आ गया, है ना। तो लाइट का मतलब क्या है? रिएक्शन हो गई। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? Hμ भी लिख सकते हैं, और Hμ आएगा, इसका मतलब रिएक्शन कौन सी है? आपको दिखाई दे रहा है। रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर हम ऑप्शन देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है? सब्स्टिट्यूशन, एडिशन नहीं होगा, रीअरेंजमेंट कुछ हो ही नहीं रहा है, एलिमिनेशन भी नहीं होगा। तो सब सही आंसर क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन, या जिसे हम क्या बोल सकते हैं? प्रतिस्थापन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है आपको द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो आपको दे रखा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अगर हम साइज की बात करते हैं, अगर हम साइज की बात करते हैं तो सबसे कम साइज है फ्लोरीन की, उसके बाद में किसकी है? क्लोरीन की, उसके बाद में किसकी है? ब्रोमीन की, और उसके बाद में किसकी है? आयोडीन की। तो साइज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? आर के साथ आई का, यानी कि आर आई का बॉइलिंग पॉइंट यहां पर सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा आर बी आर, उसके बाद में आ जाएगा आर सी एल, और उसके बाद में आ जाएगा आर एफ। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड अंडरगो रीअरेंजमेंट इन SN1। रीअरेंजमेंट इन SN1 का मतलब ये कि अगर आपके पास दिया हुआ है 3 डिग्री के साथ ब्रोमीन, है ना, तो उसमें क्या होगा? हमें यहां से निकालना क्या है? Br निकालना है। इनका इफेक्ट लगेगा, बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं तो Br आप बड़े आसानी से निकल जाएगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या बन गया? 3 डिग्री या टर्सरी कार्बोकेटाइन हम इसको बोल सकते हैं। ये आ गया आपके पास क्या? टर्सरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या होगा? यहां क्लोरीन दिया हुआ है, तो क्लोरीन क्या होगा? अगर यहां से क्लोरीन निकलता है तो उस केस में इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या हुआ? कि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है तो स्टेबल होने के लिए ये 3 डिग्री में कन्वर्ट होगा, और कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा? ये वाला जो CH3 है, ये CH3 इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब रिएक्शन में क्या हुआ कि ये आ गया आपके पास CH3, ये आ गया C, ये आ गया CH3, और यहां पर चार्ज कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। ये आ गया आपके पास CH, और ये हो गया मिथाइल शिफ्ट, तो ये हमने लिख दिया CH3, और ये आ गया CH3। तो यानी कि ये वाला जो कार्बोकेटाइन बना है ये क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहां पर इसके अंदर शिफ्टिंग हो रही है,
रीअरेंजमेंट हो रहा है। बात समझ में आ गई। इसी तरह अगर हम इसको देखते हैं सेकंड को, तो सेकंड जैसे ही यहां से क्लोरीन निकलेगा तो यहां पर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मतलब 2 डिग्री हो गया, तो 3 डिग्री में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी इस पर, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा क्या आ जाएगा, ये आ गया आपके पास CH3, और यहां पर आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज। तो रीअरेंजमेंट इसमें भी हो रहा है, इसी तरह रीअरेंजमेंट इसमें भी हो जाएगा। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द रिएक्शन ऑफ टॉल्विन, टॉल्विन की रिएक्शन, टॉल्विन की रिएक्शन, ये है आपके पास टॉल्विन विद क्लोरीन, रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, क्लोरीन के साथ कर रहे हैं। इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड, FeCl3 की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करते हैं, FeCl3 की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करते हैं, तो आपको पता है हैलोजन कैरियर आपको दे रखा है, CH3 दिया हुआ है, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन। मतलब ये हुआ कि ये आ गया आपके पास CH3 और यहां पर आ जाएगा क्या, Cl, ये बन गया ऑर्थो प्रोडक्ट, और दूसरा क्या आ जाएगा, ये आ गया CH3, और यहां आ जाएगा क्या, क्लोरीन, ये आ गया आपके पास पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, तो मेटा पे बनेगा नहीं। बेंजिल क्लोराइड कब बनता है, जब HMU या सनलाइट आता है। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो टॉल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, CHCl3। व्हेन केप्ट ओपन, ओपन का मतलब अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। ये कौन सा ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, जो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। इसके साथ अगर ये रिएक्शन कर लेता है तो इज ऑक्सीडाइज्ड टू, किसमें ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, तो किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, COCl2 में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। COCl2 के साथ क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। और ये जो COCl2 है, इसे हम क्या बोलते हैं, कौन सी गैस है ये, फॉस्जीन गैस है। कौन सी गैस है, फॉस्जीन। ये आ गई आपके पास फॉस्जीन, और फॉस्जीन का आपको पता है पॉइजनस नेचर है, पॉइजनस गैस है। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है क्या, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको बताना है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विद हैलोजन एसिड इज, हैलोजन एसिड के साथ एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमें यहां पर देखना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिया हुआ है इसके अंदर CH3CH2OH, यानी कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है। अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें तो सेकंड ऑप्शन में OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये वाला क्या हो गया, 2 डिग्री हो गया। और अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो इसमें जिस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। अब आपको पता है रिएक्टिविटी जो होती है सबसे ज्यादा किसकी होती है, 3 डिग्री की, उसके बाद में किसकी होती है, 2 डिग्री की, और उसके बाद में किसकी होती है, 1 डिग्री की। तो 3 डिग्री वाला ऑप्शन कौन सा है, C। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी हो जाएगी, C की हो जाएगी, उसके बाद में B की हो जाएगी, और उसके बाद में A की। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल विल यील्ड द करस्पॉन्डिंग एल्किल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर। यानी निम्न में से कौन सा एल्कोहल कमरे के तापमान पर रिएक्शन करने का मतलब 3 डिग्री होगा, वो सिर्फ कमरे के तापमान पर रिएक्शन करेगा। बाकी अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो ZnCl2 के साथ हमें उसको कैटलाइज कराना पड़ेगा। अगर 2 डिग्री की बात करें तो भी ZnCl2 के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 डिग्री जो है, क्योंकि यहां पर तीनों बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये 3 डिग्री आ गया आपके पास, तो 3 डिग्री होगा तो यहां से OH डिस्प्लेस जल्दी हो जाएगा। इसका मतलब सबसे इजीली कमरे के तापमान पर जो इंस्टेंट टर्बिडिटी भी देता है, HCl के साथ रिएक्शन करते हैं, HCl के साथ रिएक्शन करते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो
इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है, इसे हम ल्यूकास टेस्ट भी बोलते हैं, इंस्टेंट टर्बिडिटी। तो आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला। इसके अंदर 1 डिग्री दिया हुआ है, ये 1 डिग्री है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है? 2 डिग्री है। ये वाला कौन सा है? 1 डिग्री है। और ये वाला कौन सा है? 3 डिग्री है। 4 आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है हेलोजन एक्सचेंज। कौन सी रिएक्शन पूछ रहा है? हेलोजन एक्सचेंज। तो हेलोजन एक्सचेंज कौन सी है? स्वार्ट्स है और फिंकेलस्टाइन है। स्वार्ट्स और फिंकेलस्टाइन यानी हेलोजन एक्सचेंज हम अगर करते हैं तो RX की रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे? NaI के साथ करवा देंगे। तो हेलोजन को आपको क्या करना है? एक्सचेंज करना है। तो क्या बन जाएगा? Ri बन जाएगा और साथ में NaX आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो किसमें हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है। फर्स्ट रिएक्शन है आपकी, ये रही हेलोजन एक्सचेंज दिखा रही है। सेकंड रिएक्शन में हेलोजन इसके अंदर है ही नहीं, तो यहां पर ये वाला नहीं होगा। इसके अंदर यहां पर हेलोजन नहीं है तो ये नहीं होगा, और इसमें भी हेलोजन नहीं है मतलब ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? कौन सी हेलोजन विनिमय है? फर्स्ट वाली हेलोजन विनिमय रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is an example of Vis dihalide? Which of the following is an example of Vis dihalide? Vis dihalide या विसिनल डाइहेलाइड एक ही बात है। विसिनल डाइहेलाइड का मतलब क्या है कि अगर किसी कार्बन पे कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है और उससे नेक्स्ट वाले कार्बन पे भी वही हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इस टाइप के हेलाइड को हम क्या बोलेंगे? विसिनल डाइहेलाइड। यानी यहां पर आपको दिया हुआ है डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन का मतलब एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, और एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं उसे हम क्या बोलेंगे? जेम डाइहेलाइड। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अगर मैं बात करूं 1,2 डाइक्लोरो इथेन की, इथेन का मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन। 1 पे क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन जुड़ा हुआ है। सेकंड पे क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? 1,2 डाइक्लोरो इथेन। मतलब क्या हो गया? एडजेसेंट कार्बन पे सेम हेलोजन अगर जुड़ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहेलाइड। तो सेकंड आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे देखने की जरूरत नहीं है। इथाइलिडीन नहीं हो सकता, एक क्लोराइड है। और एलिल क्लोराइड का मतलब क्या हो जाएगा? ये अगर किसी sp3 कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उससे पहले वाला कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उस टाइप को हम क्या बोलेंगे? एलिल क्लोराइड। तो यहां पर अपने को सेकंड आंसर करेक्ट करना है, विसिनल डाइहेलाइड। ए प्राइमरी एल्किल हैलाइड नॉर्मली वुड प्रीफर टू अंडरगो। प्राइमरी एल्किल हैलाइड यानी अगर हम बात करें किसकी? SN1 की अगर हम बात करें तो ऑर्डर क्या होता है? SN1 के अंदर ऑर्डर क्या आता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, है ना। तो यहां पर प्राइमरी हैलाइड सबसे लास्ट में आए तो ये नहीं हो सकता। अगर हम बात करें किसकी? SN2 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन आएगा? 1 डिग्री आएगा, उसके बाद में कौन आएगा? 2 डिग्री आएगा, और उसके बाद में कौन आएगा? 3 डिग्री। पूछा क्या है? प्राइमरी एल्किल हैलाइड वुड प्रीफर टू अंडरगो। तो आंसर क्या चला जाएगा अपना? SN2। रेसिमाइजेशन नहीं होगा और E1 CB नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? SN2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया है CHCl3 क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3। CHCl3 का मतलब ये क्लोरोफॉर्म आपको दे रखा है। यहां पे आ गया Cl, यहां पे आ गया Cl और यहां पर आ गया Cl। रिएक्शन किसके साथ है? नाइट्रिक एसिड के साथ। तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर दो, HONO2 लिख सकते हैं हम। यहां से क्या निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो आपके पास क्या बच जाएगा? Cl और ये आ गया NO2। यानी क्या हो जाएगा? CCl3NO2। ऑप्शन देखो कहां दिया हुआ है, ये रहा CCl3NO2। बात समझ में आ गई? जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोपिक्रीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड बाय सेंडमेयर। सेंडमेयर रिएक्शन के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो सेंडमेयर रिएक्शन के द्वारा क्या नहीं बनाया जा सकता? पहले हम देखते हैं सेंडमेयर रिएक्शन होती कौन सी है। तो बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट की रिएक्शन,
बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट की रिएक्शन किसके साथ करते हैं? Cu2Cl2 के साथ करते हैं। किसके साथ करेंगे? Cu2Cl2 के साथ करेंगे। तो क्या बन जाएगा? आपके हेलोजन यहां पर जुड़ जाएगा, मतलब क्लोरोबेंजीन बनाया जा सकता है। यहां से बात समझ में आ गई? इन द सेंडमेयर रिएक्शन वी हैव टू प्रोसीड बाय बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। ओके, in Sandmeyer reaction it can be probably direct reaction of diazonium salt and Ki। मतलब Ki की रिएक्शन अगर हम करते हैं तो Cl अगर यहां पर दिया हुआ है तो रिएक्शन हो जाएगी, Br दिया हुआ है तो रिएक्शन हो जाएगी, Cn दिया हुआ है तो रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन डायरेक्ट रिएक्शन अगर Ki के साथ करते हैं तभी क्या बनेगा? C6H5 बनेगा, बाकी के अंदर नहीं बनेगा। जैसे C6H5Cl हमें बनाना है तो क्या ये रिएक्शन में बन जाएगा। अगर यहां पे हम क्या ले लें? Cu2Br2 भी ले सकते हैं, या फिर CuCN2 या Cu2CN2 भी ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसके अंदर बन जाएगा आपके पास Br और यहां पर बन जाएगा आपके पास Cn। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इन तीनों के अंदर तो। लेकिन अगर अपने को आयोडीन बनाना है तो आयोडीन की रिएक्शन हमें किसके साथ करनी पड़ेगी? Ki के साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी। तो Ki के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? आयोडीन, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड बाय, तो नॉट फॉर्म में क्या आ जाएगा? C6H5I आ जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है CH3CH CH डबल बॉन्ड CH2, यानी एल्कीन दे रखा है और एल्कीन की रिएक्शन आपको करनी है किसके साथ? HBr के साथ। यानी कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल। तो A इज प्रोडक्ट जो बन रहा है उसके बारे में पूछा हुआ है। तो देखिए, अगर हम यहां से Br, ये है अपने पास क्या? H प्लस और Br माइनस है, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा? जहां पर कम हाइड्रोजन है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दैट कार्बन विच इज हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इस एल्कीन के अंदर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहां पर है? इस C के पास है, तो यहां पर Br जुड़ेगा। तो Br जुड़ने का मतलब ये बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड टूटने पर यहां पर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आने के बाद हम इसको स्टेबिलिटी को चेक करेंगे तो यहां पर 2 डिग्री बन रहा है, लेकिन स्टेबल ज्यादा कौन सा होता है? 3 डिग्री। तो क्या होगा? यहां से ये वाला जो हाइड्रोजन है ये शिफ्ट करेंगे इधर और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा नेक्स्ट कार्बन पर। मतलब अपने पास क्या बन जाएगा? CH3 ये आ गया आपके पास पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया आपके पास क्या? CH पे एक हाइड्रोजन हमने शिफ्ट कर दिया CH2 और ये आ गया आपके पास है CH3, ठीक है। अब ये प्लस है तो Br यहां बड़ी आसानी से जुड़ जाएगा। तो ये आ गया Br माइनस, क्या हो जाएगा? CH3 यहां जोड़ दिया आपने Br और ये आ गया CH2 और ये आ गया CH3। तो कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अगर हाइड्रोजन दिया होता है हमें हाइड्रोजन शिफ्ट करना, अगर हाइड्रोजन नहीं दिया होता है तब हम देखते हैं कि भाई CH3 भी मिथाइल शिफ्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया है द रिएक्शन ऑफ C6H5CH डबल बॉन्ड CH3, यानी कि ये दे रखी है आपको बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग में किसी कार्बन पे, मान लीजिए ये कार्बन हमने ले लिया, इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है क्या है? CH डबल बॉन्ड CH और CH3 दिया हुआ है। अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें रिएक्शन करवानी है किसके साथ? HBr और H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। तो जब रिएक्शन होगी HBr के साथ, मैंने आपको क्या बताया था कि न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है उस कार्बन पे जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं? कम होते हैं। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया हुआ है, इसका मतलब फ्री रेडिकल रिएक्शन है, और फ्री रेडिकल रिएक्शन होने का मतलब यहाँ पे दोनों में क्या है? बराबर कार्बन है, बराबर हाइड्रोजन है, और बराबर हाइड्रोजन होने का मतलब यहाँ आपके पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो कौन सा हो जाएगा? ये हमने ले लिया यहाँ पर बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन का मतलब 1 2 और ये आ गया आपके पास 3 कार्बन। अब जो फ्री रेडिकल जुड़ेगा वो कहां कहां आ सकता है? या तो फ्री रेडिकल यहां आ सकता है, और दूसरी कंडीशन क्या है फ्री रेडिकल की? या फिर फ्री रेडिकल आ सकता है इस कार्बन पर, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड क्या है? इधर दिया हुआ है, तो फ्री रेडिकल यहां भी आ सकता है और फ्री रेडिकल यहां भी आ सकता है। और यहां आने का मतलब अब जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही क्या होगा? आंसर। मतलब ये अगर हम इसमें माने ये यहां पर है CH3
और यहां पर है आपके पास 1 2 3 4 यानी कि CH2, तो अल्फा कार्बन हम अल्फा हाइड्रोजन हम यहां पर देख सकते हैं, यानी अल्फा हाइड्रोजन जो है यहां पर कितने हो जाएंगे 5, और 5 होने के कारण यहां ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगा ज्यादा स्टेबल, और ज्यादा स्टेबल होने के कारण अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा, यानी ये वाला फोर्थ। C6H5 दे दिया, ये रहा आपके पास C6H5, ठीक है। CH2 का मतलब ये रहा आपके पास CH2, ये आ गया CH यानी फ्री रेडिकल यहां बना था, ये आ गया CH3 और इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों Br। तो इस फोर्थ ऑप्शन जो है यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया हुआ है क्या, CH3 CH2 CH2 Br की रिएक्शन NaCN के साथ, तो क्या हो जाएगा CN जुड़ जाएगा और Br NaBr अलग निकल जाएगा। तो इसके अंदर पूछा क्या है, विल बी फास्टेस्ट इन, सबसे ज्यादा फास्ट किसमें होगी, एथेनॉल में होगी, मेथेनॉल में, एन डाई मिथाइल फॉर्मामाइड या वाटर। तो आपको पता है कि रिएक्शन जो है कौन सी टाइप की है, SN2 टाइप की है। रिएक्शन कौन सी टाइप की है, SN2 टाइप की रिएक्शन है। और इसके अंदर हम बात करेंगे किस पे डिपेंड करती है, ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करेगी, सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी। और सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आपको यहां पर दे रखा है। कौन सा दे रखा है, एन डाई मिथाइल। कौन सा दे रखा है, एन डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। आपको क्या दिया हुआ है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दिया हुआ है, क्योंकि अगर पोलर प्रोटिक होता है तो क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। इसलिए सबसे फास्ट जिसमें होगी वो क्या है, एन डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। ए डाईहैलोजन डेरिवेटिव X, डाईहैलोजन डेरिवेटिव X ऑफ ए हाइड्रोकार्बन, कोई हाइड्रोकार्बन दे रखा है विद 3 कार्बन, 3 कार्बन का है। तो 1 2 3 3 कार्बन का हमने हाइड्रोकार्बन ले लिया। इसमें क्या कह रहे हैं, 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं, तो हम इसमें फर्स्ट कार्बन पे 2 हेलोजन जोड़ देते हैं। ये डाईहेलो डेरिवेटिव हो गया। रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या हुआ, ये आपके पास आ गया एल्कोहलिक KOH, मतलब यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा। 2 हेलोजन दे रखे हैं, इसका मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 मोल लेने पड़ेंगे। एल्कोहलिक KOH के 2 मोल अगर हम ले लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड और C, यानी कि एल्काइन बन जाएगी। ठीक है, यहां पे KX निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, KX निकल जाएगा और साथ में वाटर निकल जाएगा। तो यहां पर देखते हैं आगे क्या है, तो एंड प्रोड्यूस हाइड्रोकार्बन विद विच फॉर्म्स रेड PPT, यानी ये क्या बनाएगा, रेड PPT बनाएगा। क्या बनाएगा ये, रेड PPT विद किसके साथ, अमोनिकल Cu2Cl2, किसके साथ बनाएगा, अमोनिकल Cu2Cl2 के साथ। यानी रिएक्शन किसके साथ है, Cu2Cl2 ओब्लिक NH3। तो आपको पता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, रेड PPT यहां पर बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आगे क्या कह रहा है, X जिसको हमने X माना है, ये हमने मान लिया X इसको माना था, गिव्स एन एल्डिहाइड, ये क्या देगा, एल्डिहाइड देगा ऑन रिएक्शन विद एक्वस KOH। इसकी रिएक्शन अगर हम एक्वस KOH के साथ करते हैं, इसकी रिएक्शन अगर हम किसके साथ करेंगे, एक्वस KOH के साथ करेंगे, तो X यहां से निकल जाएगा, X यहां से निकल जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, C और ये आ गया OH और ये आ गया आपके पास OH, है ना। अब यहां किसी एक कार्बन पे, पर्टिकुलर कार्बन पे 2 OH जुड़े होते हैं, तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। और वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही निकलेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, यानी कि क्या बन गया, ये बन गया एल्डिहाइड। क्या बन गया, एल्डिहाइड। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एल्डिहाइड बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है किसके साथ, एक्वस KOH के साथ। द कंपाउंड X इज, तो इसके लिए हमें पूछा है कि ये क्या है ना। तो X की जगह इन्होंने क्या कह रखा है कि क्लोरीन लेना है अपने को, तो X की जगह आप क्लोरीन ले सकते हो। 1,3 डाई क्लोरो बन रहा है क्या, देखो एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन है, तो 1,3 नहीं बन रहा। 1,2 डाई क्लोरो मतलब इसी कार्बन पे है, तो क्या हो जाएगा, 1,1 डाई क्लोरो, क्या हो जाएगा, 1,1 डाई क्लोरो प्रोपेन। तो यहां पर फोर्थ आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 1,1 डाई क्लोरो प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंथेसिस ऑफ एल्किल फ्लोराइड, the synthesis of alkyl fluoride
इज बेस्ट एकम्प्लिश्ड बाय एल्किल फ्लोराइड, यानी आपको बनाना क्या है, एल्किल फ्लोराइड। किससे बनाना है, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड से बनाना है। ये आपने लिया इनऑर्गेनिक फ्लोराइड, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड। बनाना क्या है आपको, एल्काइल फ्लोराइड। क्या बनाना है, एल्काइल फ्लोराइड। ठीक है, इसके लिए सबसे बेस्ट वे कौन सा है, इसके लिए सबसे बेस्ट वे कौन सा है, कौन सी रिएक्शन से हम इसको इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें CH3Cl की, अगर हम बात करें किसकी, CH3Cl की रिएक्शन हम मान लीजिए करते हैं किसके साथ, AgF के साथ। किसके साथ करेंगे, AgF के साथ। ठीक है, क्या बन जाएगा, हेलोजन एक्सचेंज होगा, और हेलोजन एक्सचेंज होने के कारण CH3 के साथ F चला जाएगा और Ag के साथ Cl चला जाएगा। तो ये आ गया आपके पास CH3F और प्लस आ गया क्या आपके पास AgCl। अब ये स्वार्ट्स रिएक्शन जो है, मैं ये कह रहा हूं कि हम बेस्ट वे से स्वार्ट्स मेथड से क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं एल्किल हैलाइड को। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर जो CH3F बनेगा, क्योंकि यहां पर जो CH3F बनेगा वो क्या होगा, प्योर होगा। क्या होगा, प्योर। क्या हो जाएगा, प्योर एल्किल हैलाइड यहां पर बन जाता है। और मैं अगर बात करूं किसकी, AgCl की, तो AgCl इसलिए है क्योंकि इसको हम सॉलिड फॉर्म में क्या कर सकते हैं, प्रिसिपिटेट आउट कर सकते हैं। प्रिसिपिटेट हम इसका बना सकते हैं, प्रिसिपिटेट आउट कौन सी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म। कौन सी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। बात समझ में आ गई। अगर हम बात करें किसकी, सेंडमेयर रिएक्शन की, तो सेंडमेयर रिएक्शन सिर्फ किसके लिए यूज आएगी, ओनली एराइल हैलाइड के लिए यूज होती है। किसके लिए यूज होती है, एराइल हैलाइड के लिए। तो हमें एराइल हैलाइड नहीं बनाना है, हमें क्या बनाना है, एल्काइल हैलाइड बनाना है। बात समझ में आ गई। अगर हम फिंकेलस्टाइन की बात करते हैं तो फिंकेलस्टाइन में क्या होता है, ये आ गई आपके पास C2H5Cl की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ। ये आ गया NaI और किसकी प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन की जाती है। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन। और ड्राई एसीटोन में क्या बन जाएगा, C2H5 के साथ I चला जाएगा और Na के साथ Cl। तो ये आ गया C2H5I प्लस ये आ गया NaCl। तो यहां आपको पूछा है सुगमता से बनता है या बेस्ट एकम्प्लिश्ड बाय, तो बेस्ट एकम्प्लिश्ड बाय का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। How many chiral compound are possible on monochlorination of 2-methyl butane? 2-methyl butane का मतलब आपको 4 कार्बन का ब्यूटेन दे रखा है, जिसमें सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अगर हम इसका मोनोक्लोरिनेशन करते हैं, अगर हम इसका क्या करते हैं, मोनोक्लोरिनेशन करते हैं, तो कौन कौन से प्रोडक्ट आपको बनेंगे, वो सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट बनाने हैं। देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसके अंदर अगर हम बात करें, यहां पे फर्स्ट कार्बन पे अगर हम क्लोरीन जोड़ दें तो क्या होगा, ये कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये आ गया और यहां पर जुड़ गया Cl। एक तो ये बन सकता है। ठीक है, अगर इसमें हम देखेंगे तो ये आपके पास है CH, ये आ गया CH2, ये आ गया CH2, ये आ गया CH3 और ये आ गया CH3, है ना। तो इसमें क्या दे रखा है, हाउ मेनी कायरल कंपाउंड पूछा है। तो इसके अंदर अगर हम कायरल की बात करें, तो कायरल की बात करें तो ये वाला कार्बन, इसके साथ एक तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब ये क्या हो गया, कायरल हो गया। अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा कौन सा बन सकता है, अगर मैं इसके अंदर क्लोरीन सेकंड नंबर कार्बन पे जोड़ देता हूं तो ये तो बन गया फर्स्ट। सेकंड की अगर हम बात करें तो क्या बन जाएगा, CH3C, ये आ गया Cl, ये आ गया CH3, ये आ गया CH2 और ये आ गया CH3 आ गया। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको पता है CH3 जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, मतलब ये कायरल नहीं है। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में क्या हो जाएगा, थर्ड में अगर मैं कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे अगर मैं क्लोरीन जोड़ देता हूं तो ये आ गया आपके पास CH3, ये आ गया CH, ये आ गया CH3 और यहां पे CH2 पे अगर हमने Cl जोड़ दिया और लास्ट में बचा हुआ क्या है, CH3 है ना। तो ये 2 नहीं है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसके अंदर अगर हम कायरल देखें तो इसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है और ये दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब ये वाला भी क्या हो जाएगा,
कायरल हो जाएगा। तो दो कायरल आ गए, एक तो ये वाला आ गया और एक ये वाला आ गया। और देखते हैं और क्या बन सकता है। और अगर हम लास्ट कार्बन पे जोड़ दें तो ये नंबर 4 क्या हो जाएगा, CH3 C CH3 CH2 और ये आ गया CH2Cl, है ना। तो इसके अंदर तो कायरल कोई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, मतलब ये भी कायरल नहीं होगा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, हाउ मेनी कायरल कंपाउंड आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन एक्सक्लूड स्टीरियो पूछा था, इसलिए हमारा आंसर सीधा अपने को क्या करना है, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर इंक्लूड होता तो हमारा एस भी देख लेते। नेक्स्ट चलिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन में आपको दे रखा है आपको अभिक्रिया में ए क्या होगा। तो अभिक्रिया दे रखी है आपको CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में दिया हुआ HCl H2O2। तो मतलब इसका ये हुआ कि H2O2 आया, इसका मतलब ये नहीं है कि एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। अगर HCl आता है तो रूल के अकॉर्डिंग मार्कोनिकोव रूल यहाँ पर क्या होगा, फॉलो होगा। और मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, बॉन्ड को ब्रेक करना है। और जो Cl है नेगेटिव चार्ज कहाँ जुड़ेगा, जहां पे हाइड्रोजन कम है, मतलब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, इस कार्बन पे आएगा। अब जो स्पीशीज बन के आएगी क्या आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगा CH2 CH, ये आ गया आपके पास पॉजिटिव, और ये आ गया आपके पास CH3 और यहाँ है बेंजीन रिंग। अब क्या होगा, अब होगा इसमें रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट होने के बाद ये हो गया क्या, रीअरेंजमेंट हो गया। यहाँ से हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा और इधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, ये आ गया आपके पास CH प्लस CH2 और ये आ गया CH3 और ये है आपके पास बेंजीन रिंग। अब इसके पास अटैक किसका करना है, इसमें Cl माइनस का, तो Cl माइनस अटैक कहाँ करेगा, इस कार्बन पे। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो कौन सा आ जाएगा, नंबर 4। ठीक है, तो फोर्थ आंसर यहाँ आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो आर एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब कायरल कार्बन हमें देखना है, तो फर्स्ट कार्बन दिया हुआ है, नहीं हो सकता। सेकंड कार्बन दिया हुआ है आपको, सेकंड कार्बन में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहां भी डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब ये वाला सेकंड क्या हो गया, कायरल। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड कार्बन में भी क्या है, हाइड्रोजन दिया हुआ है, OH दिया हुआ है, ये वाला डिफरेंट ग्रुप है और ये वाला डिफरेंट ग्रुप है। तो चारों ग्रुप अगर डिफरेंट होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, कायरल कार्बन होता है। तो थर्ड वाला कार्बन भी क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा, और फोर्थ वाला हो नहीं सकता। इसलिए अपना जो सही आंसर आएगा वो क्या होगा, सेकंड और थर्ड जो कार्बन है वो क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा, यानी कि कायरल होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या देखना है, रेसिमिक मिक्सचर। और एज यू नो रेसिमिक मिक्सचर शुड कंटेन एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन। और यहां पर जो आपको दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर चारों वैलेंसी डिफरेंट आपको दिखाई दे रही है। ये हाइड्रोजन आ गया, CH3 आ गया, C2H5 आ गया, Br, यानी कायरल कार्बन हो गया। और कंडीशन क्या है रेसिमिक मिक्सचर की, कि इट शुड कंटेन एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन, एक कायरल कार्बन आपका क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन के अंदर एक कायरल कार्बन आपको यहां पर दिया हुआ है, जबकि सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सेकंड ऑप्शन में क्या है, CH3 और CH3 दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, थर्ड देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में आपको दिया हुआ है SN1 रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड लीड टू। SN1 रिएक्शन आपको यहां पर दे रखी है। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये है अपने पास कार्बन, ये R, दूसरा R, और ये हो गया अपने पास थर्ड R। ये क्या हो जाएगा, थर्ड R। इसको हमने नाम दे दिया 1, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3, और यहां पर जुड़ा हुआ है आपके पास X। ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप में जो कि होती है RDS स्टेप, RDS स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। तो यहां से X निकलेगा और क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। ये बन गया कार्बन, यहां पे आ गया आपके पास R1, यहां पर आ गया आपके पास क्या, R2, और यहां पर आ गया आपके पास क्या, R3, और ये बन गया आपके पास कार्बोकेटाइन। ठीक है,
अब इसके अंदर अगर हम रिएक्शन करवाते हैं इसकी न्यूक्लियोफाइल से, न्यूक्लियोफाइल जब इसमें अटैक करेगा, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा अटैक करेगा, तो रिएक्शन क्या होगी? फास्ट रिएक्शन होगी। और फास्ट रिएक्शन में यहां पर कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं? तो देखिए, कार्बन है, ये आपके पास आया R1, ये है आपके पास R2, और ये है आपके पास क्या? R3। तो जहां पे X था उसी जगह पे क्या लग गया? न्यूक्लियोफाइल। जिस जगह पे क्या था? X जुड़ा हुआ था, उस जगह पे क्या जुड़ गया? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जुड़ने का मतलब इसमें रिटेंशन हो गया। या फिर अगर हम दूसरा ऑप्शन इसमें देखें तो दूसरा क्या हो सकता है? ये आपके पास है कार्बन, और कार्बन से जुड़ा हुआ है यहां पे है R1। क्या जुड़ा हुआ है? R1। और अगर न्यूक्लियोफाइल इधर वाली साइड में जुड़ जाता है, कौन सी साइड में जुड़ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल दूसरी साइड में जुड़ जाएगा, तो R3 आपके पास कहां आ गया? ये आ गया R3, और ये आ गया आपके पास क्या? R2। तो यहां पर क्या हो गया? इन्वर्जन हो गया। तो यहां पे तो है रिटेंशन, यहां पर क्या है? रिटेंशन, और यहां पर है इन्वर्जन। क्या है? इन्वर्जन। तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों पॉसिबल हैं, और जब दोनों पॉसिबल होते हैं तो इसका मतलब अपना जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रेसिमाइजेशन सही आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको दिया हुआ है, क्लोरोपिक्रीन इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन। क्लोरोपिक्रीन को हम कैसे बना सकते हैं? तो क्लोरोपिक्रीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन। किसकी रिएक्शन? क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं? नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन निकलेगा, OH निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा आपके पास? CCl3NO2। यानी ये क्या है? क्लोरोपिक्रीन है ना? तो क्लोरोपिक्रीन किससे बना? एक तो बना क्लोरोफॉर्म से, और एक बना नाइट्रिक एसिड से। तो ऑप्शन नंबर 4, नाइट्रिक एसिड ऑन क्लोरोफॉर्म रिएक्शन से क्या बन जाएगा? क्लोरोपिक्रीन बन जाएगा। ठीक है, तो चौथा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है, फिटिग रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर। फिटिग रिएक्शन से आप क्या बना सकते हो? तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है टोल्यूइन। टोल्यूइन देने का मतलब ये है CH3, और यहां पर है बेंजीन रिंग। तो टोल्यूइन का मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर CH3Cl होता, मतलब अगर ये होता आपके पास, यहां पर दिया हुआ है Cl और यहां पर दिया हुआ है Cl, दे दिया आपको CH3, इसकी रिएक्शन अगर हम 2Na के साथ करवाते तब क्या बनता? टोल्यूइन बनता। इसका मतलब यहां पे फिटिग रिएक्शन पूछा है, ना कि वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो फिटिग रिएक्शन में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए? रिंग आना चाहिए। रिंग आएगी तभी फिटिग रिएक्शन होगी, तो यहां पर नहीं बन सकती। अगर मैं बात करूं किसकी? एसिटोफिनोन की, तो एसिटोफिनोन को बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? CH3COCl लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? CH3COCl लेना पड़ेगा। साथ में हम टोल्यूइन ले सकते हैं, तो उससे क्या बन जाएगा? आपका आंसर एसिटोफिनोन आ जाएगा। लेकिन रिएक्शन कौन सी होगी? वुड्स फिटिग, यहां पर रिएक्शन हो जाएगी। अगर हम डाइफेनिल की बात करें तो दोनों यहां पर रिंग दे रखी हैं, मतलब ये दे दिया आपको Cl, और यहां पर ये दे दिया आपको Cl। रिएक्शन किसके साथ? 2Na के साथ। तो यहां पे ये 2NaCl निकल जाएगा, और 2NaCl निकलने के बाद जो बनेगा प्रोडक्ट वो क्या हो जाएगा? डाइफेनिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइफेनिल। तो थर्ड ऑप्शन अपना यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्लोरोबेंजीन, यानी क्लोरोबेंजीन तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो डाइफेनिल है वो यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, आइडेंटिफाई द एंड प्रोडक्ट C इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको आइडेंटिफाई करना है कि C क्या है। C को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर दे रखा है एथेनॉल। एथेनॉल की रिएक्शन C2H5OH की रिएक्शन SOCl2 pyridine की प्रेजेंस में करने पर क्या बन जाएगा? OH की जगह Cl लग जाएगा, यानी ये आ गया आपके पास C2H5Cl। ठीक है, अब यहां कह रहा है किसके साथ रिएक्शन करनी है? KCN के साथ। तो ये आ गया KCN, तो KCN के साथ रिएक्शन होगी तो KCl निकल जाएगा, और KCl निकलेगा तो क्या बन जाएगा? ये आ गया C2H5Cl। ठीक है, अब यहां पे आपको दे रखे हैं 2H2O और H+, तो इसकी रिएक्शन अगर हम किसके साथ करें? सॉरी, CN। ठीक है, यहां पर अगर आपको रिएक्शन करनी है H2O H+ के साथ,
अगर H2OH+ के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, C2H5 C डबल बॉन्ड O NH2 बनेगा। और अगर इसकी फर्दर दूसरे मॉलिक्यूल H2OH+ के साथ दोबारा रिएक्शन करते हैं तब क्या बन जाएगा, C2H5 COOH। यानी कि अगर C2H5CN की रिएक्शन किसके साथ करें, 2H2OH+ के साथ करते हैं तो अपना जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, C2H5 COOH। तो यहां पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको दे रखा है एल्किल हैलाइड CH3 CH2 CH2 Cl। रिएक्शन करनी है आपको एल्कोहलिक KOH, और एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन से आपको पता है क्या बनता है, एल्कीन बनता है। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एलिमिनेशन हो गया। आपके पास क्या आ गया, एल्कीन। एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ करनी है, HBr के साथ। तो HBr के साथ करनी है मतलब मार्कोनिकोव एडिशन करना है, और मार्कोनिकोव एडिशन का मतलब Br कहां जुड़ेगा, Br न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दैट कार्बन व्हिच इज हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इट मींस CH3 CH Br एंड हियर CH3 हो गया। अब नेक्स्ट C बन गया अपने पास, और अपने को बनाना है D, यानी इसकी सोडियम और ईथर के साथ रिएक्शन करनी है, ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करनी है। ये हमने ले लिया सोडियम, तो एक दूसरा मॉलिक्यूल भी हमें यहां पर लेना पड़ेगा, CH3CH, ये आ गया Br और ये आ गया CH3। तो यहां से क्या निकल जाएगा, 2NaBr निकल जाएगा, और 2NaBr निकलेगा तो अपने पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, CH3CH ये बन गया दोनों के बीच में बॉन्ड, यहां पे आ गया CH, यहां पे आ गया CH3 और यहां पर आ गया CH3। तो कितने कार्बन की चेन बन गई आपके पास, 4 कार्बन की चेन बन गई। ये आपके पास आ गई 4 कार्बन की चेन, यानी 1 2 3 और 4। 2 और 3 पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो नाम क्या हो जाएगा, 2,3 डाई मिथाइल। 2,3 डाई मिथाइल, कार्बन कितने हैं, 4, तो क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। तो आंसर बोलो कौन सा सही हो जाएगा, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। एक्स और वाई को हमें आइडेंटिफाई करना है। हमें दिया हुआ है C2H5Br और इससे बन रहा है प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट है ये हमें पता नहीं है। उसके बाद में हम चलेंगे आगे, और आगे है वाई। वाई की हेल्प से क्या बन रहा है, C3H7NH2, C3H7NH2। तो यहां पे आप देख सकते हो C2H5 यानी कि 2 कार्बन है, और यहां पर क्या है, 3 कार्बन है, मतलब एक कार्बन बढ़ रहा है। और जब भी कार्बन बढ़ता है हम रिएक्शन किसके साथ करते हैं, KCN के साथ। किसके साथ करते हैं, KCN के साथ। तो इसकी रिएक्शन अगर मैं यहां पर करूं KCN के साथ तो क्या बनेगा, KBr यहां से निकलेगा और ये बन जाएगा C2H5CN। C2H5CN बन गया। अब हमें एक कार्बन इंक्रीज करना है, मतलब कार्बन बढ़ गया यहां पे, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब हमें क्या लेना है, 4 हाइड्रोजन किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। किसके साथ लेने पड़ेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। रिडक्शन करेगा, और रिडक्शन करेगा तो 2 कार्बन आपको यहां पे जोड़ देने हैं, और 2 कार्बन आपको 2 हाइड्रोजन आपको यहां पे जोड़ देने हैं, और 2 हाइड्रोजन आपको यहां पर जोड़ देने हैं। मतलब क्या बन जाएगा, ये आ गया C2H5 CH2 और क्या बन गया, NH2, यानी कि 1 डिग्री एमीन बन गया। क्या बन गया, 1 डिग्री एमीन। तो X क्या हुआ, X क्या हुआ, KCN हुआ। Y क्या हुआ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, X है KCN और Y है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। यहां पर देखो AgCN दिया हुआ है, तो AgCN में क्या होगा, C2H5Br की रिएक्शन AgCN के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा,
C2H5NC बन जाएगा। और यहां पर वही अपने को रिडक्शन करना है, तो रिडक्शन होगा तो 4 हाइड्रोजन हमें काम में लेने हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आ गया आपके पास C2H5, ये आ गया आपके पास NH, और ये आ गया आपके पास CH3, यानी क्या बन गया, 2 डिग्री एमीन बन गया। क्या बन गया, 2 डिग्री एमीन। और 2 डिग्री एमीन का मतलब यहां पे इथाइल जुड़ा हुआ है, यहां पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल एमीन। नाम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल एमीन। यानी कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, नंबर 4 नंबर आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, identify Z in the series. Z we have to identify here. Alkene is given to us, means CH2 double bond CH2 is there and it is reacting with HBr. HBr के साथ जब रिएक्शन करेगी तो किसी भी कार्बन पे हम क्या जोड़ देंगे, Br जोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया CH2Br और यहां पर आ गया अपने पास CH3। इस कार्बन पे भी जोड़ सकते हैं और इस कार्बन पे भी जोड़ सकते हैं, दोनों पे जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें दे रखा है क्या, X बन गया, और X की रिएक्शन किसके साथ करनी है, एक्वस KOH के साथ करनी है। X की रिएक्शन अगर हम एक्वस KOH के साथ करेंगे तो Br को हटा दो और OH को जोड़ दो, यानी अपने पास क्या आ गया, CH2OH, और ये हो गया अपने पास CH3। ठीक है, अब यहां पर आगे Y जब बन गया, उसकी रिएक्शन आगे हमें करवानी है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट और आयोडीन के साथ। रिएक्शन किसके साथ करवानी है, Na2CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ I2, जो कि हमें दे रखा है किसमें, एक्सेस में दे रखा है। और एक्सेस में देने का मतलब हमें यहां पर पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन कौन सी हो गई, आइडोफॉर्म रिएक्शन हो गई। कौन सी रिएक्शन हो गई, आइडोफॉर्म। और आइडोफॉर्म रिएक्शन अगर हो गई तो अपने पास क्या आ जाएगा, CHI3। क्या बन जाएगा, CHI3, जिसके हम येलो क्रिस्टल यहां पर ऑब्टेन कर सकते हैं, येलो क्रिस्टल। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 3rd नंबर, CHI3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको क्या दिया हुआ है, हेलो एल्केन कंटेन हेलोजन एटम। हेलो एल्केन में क्या होते हैं, हेलोजन एटम्स होते हैं, अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप। ठीक है, आइडेंटिफाई हेलो एल्केन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से आपको उन कंपाउंड को या उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है जिसमें हेलोजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं 2 ब्रोमोपेंटेन। 2 ब्रोमोपेंटेन का मतलब कितने कार्बन है आपके पास, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5। और सेकंड पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इसकी वैलेंसी पूरी कर दें तो क्या हो जाएगा, आपके पास ये वाला जो कार्बन होगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें तो वाइनिल क्लोराइड दिया हुआ है, और वाइनिल क्लोराइड के अंदर क्या होता है फॉर्मूला, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। तो यहां पर जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसमें कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, तो एसिटोफिनोन आपके पास क्या होता है, ये है आपके पास C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब एसिटोफिनोन। और यहां पर 2 नंबर पोजीशन पे जुड़ा हुआ है क्लोरीन, यानी कि ये उसकी फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये सेकंड पोजीशन हो गई। तो वैलेंसी को यहाँ पे CH2 कर दो और यहाँ पे क्या लगा देंगे, Cl लगा देंगे। तो यहाँ ये जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है। इसलिए इसका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, दोनों इसके अंदर सही है। इसलिए फोर्थ ऑप्शन क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड बोथ। सो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्लोरमफेनिकोल इज यूज्ड इन, सीधा क्वेश्चन है, मलेरिया में यूज नहीं किया जाता, कोविड-19 में यूज नहीं किया जाता, गोइटर में नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, क्लोरमफेनिकोल किस में काम में लिया जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में दे रखा है, द रिएक्शन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्या दिया हुआ है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड आपको दे रखा है। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब क्या हो गया,
CH3 और यहां पर दे रखा है आपको ब्रोमीन, ये आ गया टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद सोडियम मिथॉक्साइड। रिएक्शन किसके साथ करवानी है? सोडियम मिथॉक्साइड के साथ। और सोडियम मिथॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3ONA। क्या होता है? CH3ONA। सोडियम मिथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवानी है आपको, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। और यहां पर जो Na है किस में है? प्लस में है। ऑक्सीजन किस में है? माइनस में है। Na किसके साथ जुड़ेगा? Br के साथ। तो यहां पर रिएक्शन में जो हो जाएगा NaBr आपके अलग हो गया। अब बचा क्या आपके पास? आपके पास बचा है OCH3 माइनस, और OCH3 माइनस आपको पता है क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस जब ये है तो इसका मतलब ये क्या करेगा? ये प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट जब ये करेगा तो यहां तीनों CH3 में से किसी भी CH3 में से ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो इसको हम लिख लेते हैं CH2 और यहां पर बना देते हैं हाइड्रोजन। तो ये वाला हाइड्रोजन है ये कहां चला जाएगा? OCH3 के पास चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा? इसके कारण बन जाएगा CH3OH। क्या बन जाएगा? CH3OH। अब अपने पास क्या बच गया? देखिए यहां पर आ गया CH3, ये रहा C, ये आ गया CH3 और यहां पर क्या लग जाएगा? CH2। ठीक है, तो यहां पर अपने पास जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा? आइसोब्यूटाइलिन। क्या आ जाएगा? आइसोब्यूटाइलिन इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 37। फोस्जीन इज कॉमनली नोन एज। फोस्जीन को हम सामान्यतया किस नाम से जानते हैं? फोस्जीन को सामान्यतया जाना जाता है कौन से नाम से? COCl2। COCl2 क्या होती है? फोस्जीन। C डबल बॉन्ड O Cl और Cl मतलब क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड है। क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड। तो फोस्जीन यहां पर कौन सी हो जाएगी? कार्बोनिल क्लोराइड। ये आ गया आपके पास फोस्जीन। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? CO2 एंड क्या दे रखा है? फोस्फीन। फोस्फीन क्या होता है? PH3। ठीक है, अगर हम थायोनिल क्लोराइड की बात करें तो थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? SOCl2। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? SOCl2। और फॉस्फोरिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? POCl3। ये आ गया फॉस्फोरिल क्लोराइड। तो सही आंसर अपना कौन सा हो जाएगा? कार्बोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए 38 नंबर क्वेश्चन। क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन जुड़ा हुआ है। रिएक्ट विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ ये करेगा रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में RMgX। ये आ गया आपके पास Mg और ये आ गया आपके पास Cl टू गिव ए कंपाउंड A। ये अपने पास कंपाउंड क्या आ गया? A कंपाउंड आ गया। ठीक है, ए फर्दर रिएक्ट विद इथेनॉल टू यील्ड। ए की रिएक्शन हम किसके साथ करें? C2H5OH के साथ करें। किसके साथ करें? C2H5OH के साथ करें। तो इसको हम मान लेते हैं R ग्रुप जुड़ा हुआ है ये कोई, तो R की रिएक्शन RMgCl की रिएक्शन यानी RMgX की रिएक्शन किसके साथ करें? C2H5OH के साथ। तो ये आ गया आपके पास C2H5OH। यहां से अगर हम रिएक्शन करेंगे तो R ये आपके पास है प्लस, ये है माइनस, ये है आपके पास माइनस और ये है आपके पास प्लस। तो यहां से R जुड़ेगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, और जुड़कर क्या बना लेगा? RH यानी कि एल्केन बना लेगा। इसी तरह अगर मैं इसको R मान लेता हूं तो आपके पास क्या बन जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। और हाइड्रोजन जुड़ने का मतलब क्या है? कि बेंजीन बन गई। तो मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 1 ब्रोमो 3 क्लोरो? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, 1 और 3 पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? 1 पे जुड़ा हुआ है ब्रोमो और 3 पे जुड़ा हुआ है क्लोरो। ये जोड़ दिया हमने ब्रोमीन और क्लोरीन।
रिएक्ट विद टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटेलिक सोडियम, टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटेलिक सोडियम, यानी इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है, 2Na के साथ करनी है। तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, आपके पास क्या बनेगा, फ्री रेडिकल, एक यहां पे बन गया, एक यहां पर बन गया। क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, और जोड़ने का मतलब आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है X Cl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, बेंजो ट्राइक्लोराइड बन रहा है, मतलब Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा, इसका मतलब बेंजाइलिक कार्बन है अपने पास, मतलब ये आ गया अपने पास CH3, ये आ गया अपने पास क्या, CH3। रिएक्शन किसके साथ, Cl2 के साथ, तो Cl2 किस में होगा, एक्सेस में होगा, और Cl2 एक्सेस में होने का मतलब आपके पास क्या बन जाएगा, CCl Cl Cl, बेंजो ट्राइक्लोराइड बन जाएगा, बेंजो ट्राइक्लोराइड, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हमें करना है हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस करने पर Cl की जगह OH जुड़ जाएगा, मतलब ये आ गया बेंजीन कार्बन, यहां है OH, यहां है OH, और यहां आ गया OH। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें क्या मिल गया, OH जुड़ गया। अब यहां पर क्योंकि एक ही कार्बन पे OH जुड़े हुए, और एक ही कार्बन पे OH जुड़ने का मतलब क्या है, यहां से वाटर निकलेगा, और वाटर निकल के क्या बना देगा, ये आपके पास बेंजीन, इस पे कार्बन, यहां पे लगा हुआ है OH, और ये शिफ्ट हो गया इधर, मतलब यहां पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड आने का मतलब क्या बन गया, ये आपके पास बन गया बेंजोइक एसिड। क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। तो फाइनल प्रोडक्ट जो Y हम यहां पे मानेंगे वो किसको मानेंगे, बेंजोइक एसिड को, और इनिशियल प्रोडक्ट जो A है, जो X है, उस X का मतलब क्या है, टोल्यूइन। तो सही आंसर टोल्यूइन और बेंजोइक एसिड, ये आ गया आपके पास टोल्यूइन और बेंजोइक एसिड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, बेंजीन ऑन रिएक्शन विद ए मिक्सचर ऑफ HNO3। बेंजीन हमने लिया, रिएक्शन किसके साथ, HNO3 के साथ और H2SO4 के साथ, तो ये है HNO3 और ये है आपके पास H2SO4, मतलब नाइट्रेशन रिएक्शन हो गई, नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा, NO2 ग्रुप यहां पर अटैच हो जाता है, हो गया अटैच। अब क्या करना है, फॉलोड बाय रिएक्शन ऑफ Cl2 FeCl3, रिएक्शन किसके साथ करवानी है, Cl2 और FeCl3। FeCl3 हेलोजन कैरियर है, मतलब बेंजीन पे जुड़ेगा, और बेंजीन पे जुड़ेगा तो क्योंकि नाइट्रो ग्रुप दे रखा है तो कौन सी पोजीशन पे जुड़ेगा वो हमें यहां पर देखना है। तो नाइट्रो ग्रुप जब भी जुड़ा होगा, ये आ गया NO2, हमेशा Cl कौन सी पोजीशन पे जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे, और मेटा पोजीशन पे जुड़ने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन, क्लोरीन जुड़ा हुआ है थर्ड कार्बन पे, तो 3-chloro-1 नाइट्रोबेंजीन, 3-chloro-1 नाइट्रोबेंजीन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। 42 में आपको क्या दे रखा है, ब्यूटाइल ब्रोमाइड KCN के साथ रिएक्शन करके BuCN में कन्वर्ट हो रहा है, यानी Br की जगह क्या लग रहा है, Cn लग रहा है, तो सीधा सा अपने को पता चल गया कि यहां पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, SN2 रिएक्शन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलें आगे। 42 में क्या आ जाएगा, SN2 रिएक्शन, 42 में SN2 रिएक्शन अपना यहां पर आंसर हो जाएगा। ब्यूटिल ब्रोमाइड दे रखा है, मतलब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, Br। ठीक है, और Br जुड़ने का मतलब रिएक्शन किसके साथ, KCN के साथ, KCN के साथ रिएक्शन हुई, और KCN के साथ जब रिएक्शन होगी तो अपने को पता है Cn है, और Cn क्या करेगा, ये यहां पर CH3 आ गया, ये CH2 आ गया, ये CH2 आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया और ये हाइड्रोजन आ गया, मतलब ये Cn यहां पर अटैक करेगा, और यहां पर अटैक करेगा तो Br का क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन होने का मतलब हम इस रिएक्शन को ऐसे भी समझ सकते हैं, यहां पर कार्बन आ गया, यहां पर है हाइड्रोजन, यहां पर है हाइड्रोजन, और यहां पर क्या आ जाएगा, C3H7 आ जाएगा, और C3H7 आ जाएगा, मतलब यहां पे ये हो गया इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा, यहां पर कौन जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा, आ गया ये कार्बन है, ये आपके पास आ गया कौन, हाइड्रोजन, ये आ गया आपके पास कौन, हाइड्रोजन, और ये आ गया आपके पास C3H7, मतलब ये हो गया क्या, Br,
और इधर कौन जुड़ने की कोशिश कर रहा है, इधर जुड़ने की कोशिश कर रहा है Cn, तो क्या बना, TS बना। क्या बना, ट्रांजिशन स्टेट। और पता है ट्रांजिशन स्टेट किस में बनेगी, SN2 में बनेगी। और ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद में क्या हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये कि Cn जुड़ गया, Cn क्या हो गया, जुड़ गया। ये आपके पास आ गया Cn, और Cn के अंदर कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, और यहां पर आ गया C3H7। तो मतलब यहां से Br जैसे ही निकला तो वापस ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, द बेस्ट सबस्ट्रेट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-iodobutane, बनाना क्या है, 1-iodobutane इन द प्रेजेंस ऑफ NaI और ड्राई एसीटोन। NaI और ड्राई एसीटोन का मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास है 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, यहां पर लगा हुआ है आयोडीन, और यहां ये बनाना है हमें किसकी प्रेजेंस में, सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन के साथ। तो बनने वाला किसकी हेल्प से हम इसको बना सकते हैं, तो सिंपल सा है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हमें यहां पर दिखाई दे रही है। इसका मतलब कार्बन 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 और कार्बन, तो ब्यूटेन नहीं हो सकता, ब्यूटेन नहीं हो सकता, ब्यूटेनॉल नहीं हो सकता, ब्यूटाइन नहीं हो सकता, 1-क्लोरोब्यूटेन। देखो अगर मैं यहां पर क्लोरीन लगा देता हूं तो क्या हो जाएगा, NaCl यहां से निकल जाएगा और आयोडीन जो है वो इसकी जगह जुड़ जाएगा। मतलब अपना सही आंसर क्या हो गया, 1-क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44, द सबस्ट्रेट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-ब्रोमोब्यूटेन। 1-ब्रोमोब्यूटेन बनाने के लिए, 1-ब्रोमोब्यूटेन बनाने के लिए आपको बनाना क्या है, 1-ब्रोमो और ब्यूटेन आपको बनाना है। 1-ब्रोमोब्यूटेन के लिए पेरोक्साइड की उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, यानी कि यहां पर क्या लेना है आपको, पेरोक्साइड लेना है आपको, और काम में क्या लिया जाएगा, तो 1-ब्यूटेनॉल लिया जाएगा। अब देखो ये पता चल रहा है पेरोक्साइड ले रहा है, 1-ब्रोमीन यानी ब्रोमीन लगा रहा है, इसका मतलब कौन सा रूल हो गया, एंटी मार्कोनिकोव, और एंटी मार्कोनिकोव है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा एल्कीन। तो एल्कीन हम कौन सा लेंगे, ब्यूटेनॉल तो एल्कीन नहीं है, मतलब ये तो नहीं हो सकता, ब्यूटाइन नहीं हो सकता, ब्यूटेनॉल ब्यूटेनल भी नहीं हो सकता, ब्यूट-1-ईन, और ब्यूट-1-ईन का मतलब क्या हो गया, ये आपके पास बन गया ब्यूट-1-ईन। यहां पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में आपको दे रखा है विच विल अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। सबसे जल्दी SN2 रिएक्शन किस में होगी, तो आपको पता है SN2 का ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है, क्लोरीन निकलेगा यहां पर कितने डिग्री है, 2 डिग्री, क्लोरीन निकलेगा कितने डिग्री है, 3 डिग्री, यहां से क्लोरीन निकलेगा कितने डिग्री है, 2 डिग्री, यहां से क्लोरीन निकलेगा कितने डिग्री है, 1 डिग्री, कितने डिग्री है, 1 डिग्री, ये आ गया 1 डिग्री। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन, क्योंकि SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट किस में होगी, जिसमें आपके पास क्या है, 1 डिग्री है। ठीक है, तो ये हो गए 45 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंटीजर टाइप क्वेश्चंस की ओर। इंटीजर टाइप क्वेश्चन और सेक्शन डी, इंटीजर टाइप क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर एरिल हैलाइड। आपको क्या बनाना है, एरिल हैलाइड बनाना है। तो फर्स्ट आपको दे रखी है हुंसी-डेकर रिएक्शन, तो हुंसी-डेकर रिएक्शन में एरिल हैलाइड नहीं बनता है। आपको पता है क्या बन जाएगा, यहां से AgBr निकल जाएगा और क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है Cl2 और Hµ। ये क्या है, Hµ। Hµ जब होगा तो आपको पता है जो प्रोडक्ट इसके अंदर बनेगा वो क्या बनेगा, यहां CH2 से क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। तो ये कौन सी टाइप का हैलाइड है, एरिल हैलाइड नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, थर्ड में दिया हुआ है Br2CCl4, तो Br2CCl4 की रिएक्शन ही नहीं होगी। अगर यहाँ पे F दिया हुआ होता उस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या बना सकते थे, हम यहाँ पर Br जोड़ सकते थे। तो इस केस में भी क्या होगा, एरिल हैलाइड नहीं बनेगा। नेक्स्ट दे रखा है CuHBr यानी कि गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन में आपको पता है N2 निकल जाएगा और Cl यहाँ पर या Br यहाँ पर X हेलोजन के रूप में जुड़ जाएगा,
है ना। HBr के साथ भी हो सकती है, HCl के साथ भी हो सकती है, HCN के साथ भी हो सकती है, तो डायरेक्ट इसके अंदर एरिल हैलाइड जो है यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन जो है N2Cl की रिएक्शन HbF4 के साथ है, यानी कि बाल्ज-शीमान रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है? बाल्ज-शीमान रिएक्शन। और बाल्ज-शीमान रिएक्शन में क्या होता है? N2BF4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? N2BF4। और क्योंकि हीट दे रखा है, कंपाउंड स्टेबल है नहीं, स्टेबल नहीं है, तो जब हीट करेंगे इसको क्या हो जाएगा, यहां से आपके पास जुड़ जाएगा फ्लोरीन, साथ में आ जाएगा N2 और साथ में आ जाएगा BF3। तो क्या बन गया? ये एरिल हैलाइड बन गया, ये एरिल हैलाइड बन गया। यहां पर नहीं बना तो एक तो क्वेश्चन में आंसर अपना ये सही हो गया और एक आंसर ये अपना सही हो गया। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा? 0-2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिया हुआ है, सीक्वेंस दे रखी है हमें, CH3Br की रिएक्शन KCN के साथ करने पर तो बनेगा क्या? CH3CN बनेगा। और CH3CN में आपको दिया हुआ है H3O+। H3O+ देने का मतलब बनेगा क्या? इससे एसिड बनेगा, तो क्या बन जाएगा? CH3COOH। क्या बन जाएगा? CH3COOH। 2 कार्बन का एल्कोहल बन गया। अब रिएक्शन में क्या करवा रहा है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी कि रिडक्शन, और रिडक्शन से बनेगा CH3CH2OH। CH3CH2OH बन गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मेनी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम आर प्रेजेंट इन प्रोडक्ट C। प्रोडक्ट C कौन सा हो गया अपने पास? ये वाला। sp3 कितने है? तो CH3 कौन सा है? sp3। CH2 में कार्बन कौन सा है? sp3। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी यहां पर कौन सा हो जाएगा? 2 सिग्मा है, 2 लोन पेयर हैं, तो 4 का मतलब क्या हो गया? sp3। और sp3 का मतलब उत्पाद C में कितने sp3 संकरित परमाणु हैं? एटम कितने हैं? 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0-3। आंसर क्या आ जाएगा? 0-3। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। C2H5 एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनाएगा। रिएक्शन करनी है किसके साथ? Br2 के साथ। तो Br2 के साथ रिएक्शन करेगा तो CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो क्या बनेगा? CH2 यहां आ गया आपके पास Br, यहां आ गया आपके पास Br। अब रिएक्शन में क्या करनी है? KCN के साथ रिएक्शन करनी है। तो KCN के साथ जब रिएक्शन होगी तो CH2 ये CN आ जाएगा और यहां पर भी क्या आ जाएगा? CN। ठीक है, उत्पाद Z में कितने CN समूह है? हाउ मेनी CN आर प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। तो CN कितने हो गए बच्चों? 2 CN। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0-2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग मोनोब्रोमिनेशन रिएक्शन द नंबर ऑफ पॉसिबल कायरल प्रोडक्ट्स। कायरल प्रोडक्ट आपको यहां पर आइडेंटिफाई करने हैं, तो आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अंदर क्या होगा? Br2 1.0 मोल दे रखा है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको रिएक्शन करनी है, तो Br आपको यहाँ पे ऐड करना है। किस किस कार्बन पे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले जितने कार्बन है, कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो ये अगर मैं फर्स्ट की अगर बात करूं तो ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2 और ये आ जाएगा CH3। ठीक है, यहां पर ये जुड़ा हुआ है क्या? Br। ठीक है, ये जुड़ा हुआ है क्या? Br। और यहां पर अगर मैं इस कार्बन पे एक Br जोड़ देता हूं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH2Br और यहां पर कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। तो अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसमें देखो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन जो है इसके अंदर चारों वैलेंसी डिफरेंट है और चारों वैलेंसी डिफरेंट होने के कारण क्या हो गया? कायरल हो गया। सेकंड ऑप्शन की अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये आ गया आपके पास CH2, ये आ गया आपके पास CH2 और ये आ गया आपके पास CH3। यहां पर जुड़ा हुआ है CH3 और यहां पर जुड़ा हुआ है Br, तो दूसरा Br यहां पर भी तो जोड़ा जा सकता है और जोड़ा जा सकता है, इसका मतलब बोलो कायरल है क्या? तो कायरल यहां पर ये नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की तो 3 नंबर यहां पर क्या हो सकता है? 3 नंबर यहां पर यह हो सकता है कि इस कार्बन पर मैं क्या लगा दूं? ब्रोमीन लगा दूं। और इस कार्बन पर ब्रोमीन लगाने का मतलब यह हुआ कि ये आ गया आपके पास CH2 और ये आ गया आपके पास CH3 और यहां पर CH2 आ गया और CH3 आ गया, मतलब
अब क्या हो जाएगा, अब इस कार्बन पे नेक्स्ट कार्बन वाला ये वाला कार्बन है और इस कार्बन पे हमें क्या लगाना है, Br लगाना है। तो ये हमने लगा दिया Br और ये आ गया आपके पास H। नेक्स्ट वाले कार्बन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके पास Br जुड़ा हुआ है, ये आपके पास H जुड़ा हुआ है और लास्ट वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, CH3। तो ये भी बन सकता है। अब इसके अंदर अगर हम देखें, इसके अंदर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो कार्बन है इस वाले कार्बन के अंदर आपको कायरल सेंटर दिखाई दे रहा है ना। तो डिफरेंट ग्रुप हैं चारों और डिफरेंट ग्रुप होने के कारण ये क्या हो जाएगा, कायरल कंपाउंड बन सकता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दो। अब और पॉसिबिलिटी अगर हम देखें तो देखिए 4 नंबर पे क्या बन सकता है। 4 नंबर पे अगर हम बात करें कि ये है आपके पास क्या, CH2 CH3। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ये लिख दिया हमने सबसे लास्ट में क्या, CH3। 1 2 3 3 कार्बन हो गए आपके पास। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है, मतलब बीच में 2 क्या है, कार्बन। तो ये वाले 2 कार्बन हो गए। यहां पर हमने इस बार क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन। यहां पर क्या जोड़ दिया, Br। और नेक्स्ट यहां पर क्या हो जाएगा, Br और यहां पर क्या हो जाएगा, H। तो बताओ कायरल है या नहीं है, बताओ कायरल है या नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, ये अगर हम नंबर 5 की बात करें तो 5 नंबर पे ये हो सकता है कि CH3 हमने लगा दिया यहां पर और CH3 लगाने के बाद ये आ गया CH2 और ये आ गया CH3। कार्बन कितने हो गए, 3। 5 कितने कार्बन है, 5 कार्बन। 5 कार्बन का मतलब ये लगा दो Br, ये लगा दो H और यहां पर क्या हो जाएगा, वापस Br और H। ठीक बात है। तो ये बताओ सुडो कायरल है ना। तो सुडो कायरल मतलब माना नहीं जाएगा क्योंकि इनएंशियोमेरिकली क्या है, ये प्योर है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्या हो सकता है। 6 नंबर क्या हो सकता है, अगर मैं बात करूं CH3 की, अगर मैं बात करूं CH3 एक कार्बन हो गया अपने पास, कार्बन कितने हैं, 5। ये आ गया आपके पास CH2 और ये आ गया आपके पास क्या, CH3। मतलब बीच में 2 कार्बन और आएंगे और 2 कार्बन और आने का मतलब यहां पर लगा दिया हमने Br, यहां पर लगा दिया हमने H और नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या करना है, यहां पे H लगाना है, यहां पर लगाना है Br। तो अब इसके अंदर अगर हम सेकंड कार्बन की बात करें तो ये वाला आपके पास जो सेकंड कार्बन है क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन। बात समझ में आ गई। तो अब तक कितने हो गए, फर्स्ट कायरल हो गया, थर्ड कायरल हो गया, उसके बाद में फोर्थ कायरल हो गया, उसके बाद में 5 नहीं हुआ, उसके बाद में क्या हो गया, 6th कायरल हो गया। अब हम और पॉसिबिलिटी देखते हैं, और कुछ भी बन सकता है क्या इसमें। तो हम देखते हैं यहां पर 7 नंबर। 7 नंबर आपके पास क्या हो सकता है, 7 नंबर आपके पास क्या हो सकता है। अगर 3 कार्बन ले तो ये आ गया आपके पास CH2, ये आ गया आपके पास CH2 और ये आ गया आपके पास CH2। लास्ट कार्बन पे अगर मैं क्या जोड़ दूं, ब्रोमीन जोड़ दूं। लास्ट कार्बन पे क्या जोड़ दें, ब्रोमीन, बाकी एज इट इज। यानी यहां पर क्या है CH3, यहां पर क्या जुड़ा हुआ है Br, यहां पर क्या जुड़ा हुआ है Br और यहां पर क्या जुड़ा हुआ है H। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में भी आपको कायरल कार्बन देखने को मिल जाएगा, कायरल कार्बन देखने को मिल जाएगा। तो अपने पास बोलो कितने आंसर हो गए, ये वाला भी कायरल हो गया, तो फर्स्ट वाला कायरल है, थर्ड वाला कायरल है, फोर्थ वाला कायरल है, 6 और 7। तो टोटल 1 2 3 4 5। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0 5। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, how many of the following give Finkelstein reaction on। इनमें से किसी के साथ भी फिंकेलस्टाइन रिएक्शन नहीं होगी, सभी स्वार्ट्स रिएक्शन दिखाएंगे। कौन सी दिखाएंगे, स्वार्ट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 0। आंसर क्या आ जाएगा, 0 0। क्यों, क्योंकि RX की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, NaI के साथ। RX की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, NaI के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, Ri प्लस NaX। ये रिएक्शन कौन सी है, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन है। अगर स्वार्ट्स की बात करें तो क्या हो जाएगी, CH3Br की रिएक्शन किसके साथ, AgF के साथ। AgF भी हो सकता है, ASF भी हो सकता है, SbF2 हो सकता है, CuF2 हो सकता है, HgF2 हो सकता है, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। तो रिएक्शन में ये अगर आ रहे हैं तो रिएक्शन कौन सी होगी, स्वार्ट्स रिएक्शन होगी। क्या बन जाएगा, CH3F बन जाएगा।
या गया CH3F और AgBr। ठीक है, तो यानी कि यहां पर कोई सा भी आंसर कोई भी नहीं आएगा इनमें से, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल गिव इंस्टेंट टर्बिडिटी। इंस्टेंट टर्बिडिटी का मतलब यह है, ल्यूकास टेस्ट की बात कर रहा है, और ल्यूकास टेस्ट का मतलब यह है कि अगर आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है तो सबसे लेट टर्बिडिटी आएगी, मतलब 20 मिनट के बाद लगभग आती है, और अगर 2 डिग्री एल्कोहल है तो 5 से 10 मिनट में आ जाएगी, और अगर आपके पास 3 डिग्री एल्कोहल है तो टर्बिडिटी आ जाएगी ओनली बाय शेकिंग। तो यहां पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि 3 डिग्री कौन सा है, तो ये है आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल, ये है आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल, ये है आपके पास 3 डिग्री एल्कोहल, यानी कि एक तो इंस्टेंट टर्बिडिटी यहां आ जाएगी, और यहां भी ZnCl2 की अपने को जरूरत ही नहीं है, यहां पर ओनली अगर हम रूम टेम्परेचर भी ले लेते हैं तब भी क्या हो जाएगा, इंस्टेंट टर्बिडिटी आ जाएगी। अगर हम बात करें इसकी तो ये कौन सा है 2 डिग्री, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहां पर आपको दे रखा क्या, आपको 3 डिग्री दे रखा है, तो यहां पर भी इसी ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओनली अगर हम इसकी रूम टेम्परेचर पे इसको ओनली शेक भी करते हैं तब भी क्या आ जाएगी, इसकी टर्बिडिटी हमें को दिखाई देखने को मिल जाएगी। अगर हम 6 की बात करें तो 6 में फेनिल 3 फेनिल ग्रुप लगे हुए हैं, मतलब ये भी क्या है 3 डिग्री है, और 3 डिग्री होने के कारण यहां भी टर्बिडिटी आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए थर्ड हो गया अपना, फोर्थ हो गया, थर्ड के बाद क्या हो गया फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में है नहीं 2 डिग्री है, इसमें होगा नहीं, उसके बाद में 5 आ जाएगा, उसके बाद में 6 आ जाएगा, तो टोटल आंसर आपके कितने आ गए 0-3। कितना आंसर हो जाएगा इसका 0-3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड हाउ मेनी पेयर फर्स्ट कंपाउंड विल रिएक्ट फास्टर देन सेकंड। यानी पहला कंपाउंड सेकंड की तुलना में जल्दी SN1 रिएक्शन दिखाएगा, तो किस में कितने में दिखाएगा, तो SN1 का मतलब क्या हुआ 3 डिग्री सबसे जल्दी, फिर 2 डिग्री और उसके बाद में 1 डिग्री। तो फर्स्ट के अंदर क्या दिया हुआ है आपको 3 डिग्री दिया हुआ है, सेकंड में क्या दिया हुआ है 2 डिग्री। तो फर्स्ट में पहला कंपाउंड जो होगा वो क्या दिखाएगा, SN1 जल्दी दिखाएगा। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में भी क्या दिया हुआ है आपको, यहां पर 3 डिग्री दे रखा है, यहां पर आपको 2 डिग्री दे रखा है, इसका मतलब फर्स्ट कंपाउंड यहां भी क्या करेगा, जल्दी रिएक्शन दिखाएगा। और अगर इसमें बात करें तो यहां पर आपको क्या दे रखा है, यहां पर आपको 2 डिग्री दे रखा है और यहां पर आपको 1 डिग्री दे रखा है, तो इन दोनों के कंपेरिजन में भी थर्ड जो होगा उसका पहला कंपाउंड जो है वो क्या करेगा, जल्दी SN1 रिएक्शन दिखाएगा। मतलब यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 0-3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का मतलब यह है हाउ मेनी कंपाउंड कैन नॉट गिव हेलोफॉर्म विद X2OH-। कितने कंपाउंड जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। तो आपको पता है हेलोफॉर्म रिएक्शन जब दिखाते हैं तो कौन दिखाएंगे, जिसके पास क्या हो CH3CHOH हो, या फिर CH3 या फिर CH3C डबल बॉन्ड O, ये वाले दोनों ग्रुप अगर हैं तो इसका मतलब वो क्या दिखाएगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखाएगा। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन के अंदर नहीं है, सेकंड ऑप्शन CH3C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, यानी कि पहला दूसरा और चौथा हेलोफॉर्म रिएक्शन यहां पर नहीं दिखा सकते। तो कौन सा दिखाएगा, CH3CHO दिखाएगा, और CH3CHO दिखाने का मतलब आंसर अपना क्या हो गया 0-3। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का मतलब हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल कितने दे सकते हैं, तो देखो आपको क्या दिया हुआ है CH2O दिया हुआ है। CH2O का मतलब क्या हो गया HC डबल बॉन्ड OH, रिएक्शन किसके साथ RMgX के साथ। तो ये आ गया आपके पास RMgX, ये R अटैक करेगा इस कार्बन पे, यहां पे चला जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव जाने का मतलब ये हो गया, तो आपके पास बन गया क्या, आपके पास बन गया CH2 और CH2 से जुड़ गया R, और यहां पर जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, माइनस माइनस से क्या जुड़ेगा Mgx, क्या जुड़ जाएगा Mgx। अब इसकी फर्दर रिएक्शन किसके साथ करवानी है अपने को, H3O+ के साथ करवानी है। तो ये आ गया H+ और OH-, यहां से ब्रेक होगा, यहां पे जुड़ जाएगा H और यहां पे जुड़ जाएगा OH। तो क्या बना आपके पास, आपके पास बन गया सॉरी RCH2OH, क्या बन गया
RCH2OH, मतलब फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, फर्स्ट वाले के अंदर आपके पास क्या बन जाएगा, RCH2OH, यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। अगर हम बात करें किसकी, RCHO की, तो देखो ये है आपके पास RC डबल बॉन्ड OH, रिएक्शन किसके साथ करनी है, RMgX के साथ। ये ले लिया हमने RMgX, ये माइनस चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो R न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां करेगा, कार्बन पे, ऑक्सीजन की तरफ माइनस चार्ज आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये आ गया R, ये आ गया C, ये आ गया R, ये आ गया ऑक्सीजन पर माइनस H, इससे क्या जुड़ जाएगा, MgX। रिएक्शन किसके साथ होगी, H प्लस और OH के साथ रिएक्शन होगी, और इसके साथ अगर रिएक्शन होगी तो यहां पर तो लग जाएगा H और यहां पर लग जाएगा OH, मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट आया वो क्या आ गया, 2 डिग्री एल्कोहल, यानी RCHR, और ये आ गया आपके पास OH, यानी यहां पर सेकंड क्या हो जाएगा, गलत, फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही। ठीक है। इसी तरह अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड भी क्या दे देगा, सॉरी, थर्ड क्या देगा, RMgX R, क्योंकि R ग्रुप एक और दिया हुआ है, इसका मतलब यहां भी नहीं बनेगा, और यहां पर तो क्या दे रखा है, RCOR दे रखा है, RC डबल बॉन्ड OR, मतलब R यहां पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, OH यहां लगेगा, इसका मतलब इसके अंदर तो 3 डिग्री बन जाएगा, तो 3 डिग्री तो अपना आंसर हो नहीं सकता। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो यहां पर RCN ऑलरेडी R दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, तो जो इनकमिंग R माइनस होगा वो अटैक यहां करेगा, मतलब यहां पर जुड़ेगा R, मतलब ये भी 1 डिग्री तो हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन चारों में से कोई सा भी ऐसा नहीं है जो क्या दे 1 डिग्री अल्कोहल, तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, 0-1। सही आंसर अपना क्या आ जाएगा, 0-1। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो दिया हुआ है आपको, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड RMgX, यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब क्या होगा, कार्बन सीधा किससे जुड़ा हो, मेटल से जुड़ा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कौन है, RMgX ऑर्गेनोमेटेलिक है, R2ZN ऑर्गेनोमेटेलिक है, यहां पर आपको RCl मिलेगा, RCl जो कि ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है, और इसी तरह RONA भी ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है। ठीक है ना, तो ये जो ऑप्शन है R2HG, इसकी जगह आपको मिलेगा क्या, RCl यहां पर। तो यहां पर ऑप्शन कितने हो गए सही, 2 ऑप्शन यहां पर सही हो गए, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0-2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस विच विल गिव 1 डिग्री अल्कोहल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कि जो अभिक्रियाएं आपको दे रखी हैं उन अभिक्रियाओं में आपको यह बताना है कि कितनी अभिक्रियाओं में कितनी रिएक्शंस के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो फर्स्ट रिएक्शन आप देख सकते हो, ये आपके पास दिया हुआ है CH3MgX, ये आ गया आपके पास पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव, नेगेटिव विल अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन, हियर it will attack on this carbon, after that the product CH3C, here oxygen minus, and MgX, here hydrogen is also attached, and here also hydrogen is attached. So after NH4Cl, it will get converted into CH3, CH2 and OH, means we can say 1 degree alcohol will be obtained, 1 डिग्री एल्कोहल। तो फर्स्ट रिएक्शन से यहां पे 1 डिग्री एल्कोहल प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें तो CH3 यहां पर दिया हुआ है, तो CH3 कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, और इस कार्बन पे अटैक करने के कारण जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा उसमें क्या होगा, CH3C, और ये आ गया CH3, ये लगा हुआ H, यहां पर आएगा OMgX, क्या आ जाएगा यहाँ पे OMgX, और रिएक्शन होगी किसके साथ, NH4Cl के साथ। जब रिएक्शन होगी तो यहाँ क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, और यहाँ क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, तो प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कीटोन, कीटोन है तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 कार्बन तो जुड़े हुए हैं, एक कार्बन यहाँ पर ये वाला कार्बन जब और जुड़ जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल, मतलब ये भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया आपका, 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है CH3MgX। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, ये CH3 अटैक कहां करेगा, लेस हिंडर्ड साइड पे, और यहां जब ये अटैक करेगा तो क्या होगा, ये वाली चेन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक होने के कारण ये जो O है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 लग गया इधर, तो यहां से भी क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ये आपके पास आ जाएगा क्या, 2 डिग्री अल्कोहल। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में तो दोनों क्या है, एक जैसे कार्बन है, तो CH3 किसी भी कार्बन पे अटैक कर सकता है, और अटैक करेगा तो क्या होगा, जैसे इसने यहां अटैक किया तो अटैक करने के बाद क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और OH, यानी यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में ये पूछा था अभिक्रियाओं की कुल संख्या जो निम्नलिखित में उत्पाद के रूप में 1 डिग्री अल्कोहल देते हैं, क्या देते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल कितने दे रहे हैं, एक तो ये दे रहा है और एक ये दे रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर इज 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन विदाउट डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स प्रोडक्ट आर। तो यहां पर आपको देखना क्या है, आपको वुड्स रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है, तो वुड्स रिएक्शन में देखो क्या होगा, ये है आपके पास बॉन्ड लगा हुआ है, यहां पर Br है, और ये यहां पर लगाया हुआ है आपके स्टार लगाने का मतलब ये हुआ कि इसमें 2 प्रोडक्ट यहां पे बन जाएंगे। तो 2 प्रोडक्ट कौन से बनेंगे, एक तो आपके पास ये स्टार वाला प्रोडक्ट बन गया। अब इसका अगर हम होमोलाइसिस करवा देते हैं, तो दूसरा प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, बॉन्ड कहां लग जाएगा, बॉन्ड जो है वो यहां लग जाएगा, एक फ्री रेडिकल इधर आ गया, एक फ्री रेडिकल इधर चला गया, तो ये दूसरे वाला फ्री रेडिकल इसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, और ये यहां पर बच गया अपने पास फ्री रेडिकल, और ये है अपने पास क्या, स्टार। बात समझ में आ गई, तो 2 प्रोडक्ट अपने पास बन गए। तो इसको एक बार दोबारा बना देते हैं। देखिए फर्स्ट के अंदर क्या बनेगा, यहां लगा हुआ है स्टार, तो ये आपके पास आ गया फ्री रेडिकल। ठीक है, अब सेकंड ये बन गया फर्स्ट, और सेकंड ये आपके पास बन जाएगा सेकंड, यहां पे लगा हुआ है क्या, स्टार, ये लग गया बॉन्ड, और यहां पे आ गया फ्री रेडिकल, इसको हमने मान लिया सेकंड। तो 2 पॉसिबिलिटी। अब इसके अंदर प्रोडक्ट कौन कौन से बन सकते हैं, कि अगर हम फर्स्ट और फर्स्ट को दोनों को आपस के अंदर जोड़ दें, फर्स्ट और फर्स्ट को जोड़ने का मतलब ये है कि अगर इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम, तो क्या होगा, ये आपके पास फर्स्ट दिया हुआ है, यहां पे डबल बॉन्ड है, ये आपके पास फ्री रेडिकल है, और ये स्टार बना हुआ है। ठीक है ना, तो सेम इसी तरह यहां पर ये हमने दूसरा ले लिया मॉलिक्यूल, यहां पर क्या हुआ है, डबल बॉन्ड बना हुआ है, और यहां पर क्या है, स्टार, और ये क्या हो जाएगा, स्टार के साथ क्या है, फ्री रेडिकल है ना, तो फ्री रेडिकल है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ने का मतलब अपने पास एक तो ये बन जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर हम फर्स्ट और फर्स्ट को ऐड कर रहे हैं, तो फर्स्ट और फर्स्ट को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये बनेगा। अब अगर हम सेकंड और सेकंड को ऐड कर दें, तो सेकंड और सेकंड को ऐड करने का मतलब ये है अपने पास सेकंड, यहां पर क्या है, फ्री रेडिकल, यहां पर क्या लगा हुआ है, बॉन्ड, और ये है आपके पास क्या, स्टार। बात समझ में आ गई। तो इसके अंदर हम जब नेक्स्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास कुछ इस तरह से, ये आ गया स्टार, और स्टार के बाद में डबल बॉन्ड कहां लगा हुआ है, यहां डबल बॉन्ड है, तो यहां क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा। अब इन दोनों को मिला दो। बात समझ में आ गई, बन गया। तो एक तो ये बन गया और ये दूसरा बन गया। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं थर्ड की, ये किसको, सेकंड प्लस सेकंड, ये बन गया, और एक ये बन गया। अब फर्स्ट और सेकंड को अगर हम जोड़ दें, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने का मतलब ये है कि फर्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, फर्स्ट आपके पास ये वाला है, इसके अंदर फ्री रेडिकल कहां है, ये रहा फ्री रेडिकल, और ये रहा बॉन्ड, ये लगा हुआ है क्या, स्टार। ठीक है, अब इसके अंदर दूसरा जोड़ना है, तो दूसरा जोड़ना है तो हम दूसरे की स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ गई रिंग, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड कहां लगा हुआ है, फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट था, सेकंड वाला देखना है, सेकंड वाला ये है, तो अगर हमें इसे जोड़ना है तो यहां डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा,
और यहां अपने को फ्री रेडिकल लगाना पड़ेगा, और ये आ गया आपके पास क्या स्टार, तो इन दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। तो ये क्या आ गया, किससे आया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने से आया। तो 3 प्रोडक्ट हम यहाँ पे बना सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल इंक्लूडिंग स्टीरियो। मोनोक्लोरिनेशन का मतलब, ये आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें अपने रिएक्शन किसके साथ करनी है, Cl2 के साथ रिएक्शन करनी है, और Cl2 के साथ रिएक्शन करने पर कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट अपने को मिल सकते हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो, है ना। तो सबसे पहला देखिए यहां पर क्या बन सकता है, ये यहां पर दिया हुआ है Cl अपने को यहां पर अटैच करना है, मतलब एक तो Cl यहां पर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा क्लोरीन यहां पर जोड़ा जा सकता है, ठीक है। अगर तीसरे की बात करूं तो थर्ड क्लोरीन हम यहां जोड़ सकते हैं, ये आ गया थर्ड क्लोरीन। और चौथे की अगर बात करूं तो चौथी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये आपके पास ग्रुप आ गया मिथाइल और ये आ गया Cl, ठीक है ना। तो एक तो ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, 2 तो ये बन गए, ठीक है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो सिस ट्रांस बनाया जा सकता है, और सिस ट्रांस बनाने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा, ये तो आपके पास क्या आ गई, रिंग आ गई, और रिंग आने का मतलब ये है आपके पास कुछ इस तरह से आप इसको बना सकते हो डैश और वेज की फॉर्म में, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास यहां पर Cl, एक ये बन सकता है। अगर हम दूसरा बनाने की कोशिश करें तो यहां पर देखिए, ये दूसरा अगर हम बनाएं तो क्या बन जाएगा, ये आपके पास क्या है, साइक्लिक रिंग है, और साइक्लिक रिंग में यहां पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, यहां पर आ जाएगा क्या, CH3, यहां पर आ जाएगा क्या, हाइड्रोजन, और यहां पर आ जाएगा क्या, Cl। तो ये 2 बन जाएंगे। इसी तरह उसके भी 2 बन जाएंगे सिस और ट्रांस, तो 2 इसके 2 इसके 4 5 6, और Dl अगर हम बनाए तो इसके क्या बन जाएंगे, D और L भी बन सकते हैं। इसका मतलब टोटल कितने हो गए, 8। तो अपना आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, 8 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव्स पीपीटी ऑन रिएक्शन विद AgNO3। AgNO3 के साथ पीपीटी कौन कौन देगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें यहां पर देखना है पीपीटी कौन देगा। तो यहां पर ये वाला पीपीटी दे देगा, यहां पर क्लोरीन है, ये वाला पीपीटी नहीं देगा, ये वाला Cl बिल्कुल प्लस चार्ज आ जाएगा, पीपीटी दे देगा, ये क्लोरीन निकलेगा प्लस चार्ज, पीपीटी दे देगा, ये ब्रोमीन है पीपीटी दे देगा, ये आपके पास क्लोरीन निकला पॉजिटिव एरोमेटिक बन गया, यानी कि ये वाला भी पीपीटी दे देगा, ठीक है। ये वाला क्या है, ब्रोमीन 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री के अंदर पीपीटी आ जाएगी, और ये वाला भी क्या है, पीपीटी आप इसमें प्राप्त कर सकते हो AgNO3 के साथ। तो टोटल अपने पास 8 दिए हुए थे, एक पीपीटी नहीं दे रहा, तो आपके आंसर कितना आ गया, 0 7। नेक्स्ट देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ मेनी हैलाइड विच विल नॉट गिव प्रिसिपिटेट विद AgNO3। तो AgNO3 यानी यहां से Cl निकलेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव आने का मतलब स्टेबल नहीं है, और नहीं होने के कारण ये नहीं देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, और ये दे देगा। यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो तीनों क्या, एक को छोड़ के सारे दे देंगे, यानी कि आंसर सही अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। So thank you very much.